हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का ये एक चैप्टर चैप्टर नंबर 7। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को आज 15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, विथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड विथ सम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। इसी सीरीज़ में आपको हम होमवर्क के लिए कुछ 20-30 क्वेश्चन भी देते हैं। तो हमारे साथ ये 15 मिनट आप अगर बिता लिए तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे आते हैं आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस जहाँ तक लगता है। तो उसके क्वेश्चंस उतने नंबर आप कन्फर्म अपने कर चुके हो, उससे ज़्यादा के भी कभी-कभी आ जाते हैं। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नेक्स्ट टॉपर्स जलवा जो है वो हमने नेम चेंज कर लिया है अपने चैनल का, है ना। एंड जो नेम है ना हमारा, जो न्यू हमने एक स्टार्टिंग करी है, चैनल वही है बट नेम एक न्यू हमने स्टार्टिंग करी है, वो है मार्क्स बूस्टर। आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख जा रहा होगा लोगों पे। तो ये हमने मार्क्स बूस्टर नाम से शुरू करा है। तो आप कृपया कंफ्यूज ना हो, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कृपया आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में। ठीक है, शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। बेसिक्स पहले आपको मैं सोचा बता दूँ, 9th क्लास में तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मतलब पढ़ाया तो गया है, तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो पता नहीं। बेसिक्स क्या है, ग्राफ ऐसे होता था, याद है? याद आ रहा है? ऐसे एक ग्राफ होता था, हाँ याद आ रहा है। तो उस ग्राफ में मैंने सोचा ना, कुछ कभी कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ कुछ। इसमें कॉन्सेप्ट होता है, देखो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ये वाला जो लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, एक्स एक्सिस वाली लाइन को एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। और ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन तुम्हें दिख रही है ना, ये जो वाई एक्सिस वाली ये यहाँ पे तुम्हें लाइन दिख रही है, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन, ये जो तुम्हारी ये लाइन दिख रही है, ये लाइन है ऑर्डिनेट। ये इतना दो बात याद रखना, 9th क्लास का था। और क्या था कि भाई हमने क्या करते थे, पुल आउट करना तुम्हें आता है ना, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन में भी तुमने सीखा होगा कि कैसे हम इसको ऐसे रखते हैं वाई का तो ये पॉइंट हो जाता है। तो इस चैप्टर में ना हमें इन दोनों पॉइंट के, सपोज करो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो 2 पॉइंट है, सपोज सपोज करो 2 पॉइंट है ना, कोई एक 2 पॉइंट ले लो। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी तो आगे अपन करेंगे, ठीक है। देखो सपोज करना 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट। तो इन 2 पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे इसमें, या फिर ऐसे भी कुछ करेंगे कि अगर इस लाइन को, इन दोनों के बीच का जो लाइन बन रहा है उसको डिवाइड कर रहा है कोई लाइन ऐसे, तो ये जो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो भी फाइंड करेंगे। तो 2 ही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, पहला है सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा है क्या बोलिए आपका, पहला नहीं मतलब पहला डिस्टेंस है, दूसरा सेक्शन है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का पहले टर्म आप लोग याद रखिए, उतना आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग पहले टर्म याद रखिए। देखिए ये आपकी डिस्टेंस फार्मूला की पूरी फार्मूला है, आपको दिख रहा होगा अगर, ये पूरा पूरा फार्मूला है। बोलूँ एक बार, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना तो पता है ना x2 या y2 किसे कहते हैं भाई। देखो 0,1 लिखा है और 1,0 लिखा है, तो ये x होता है, ये x होता है। ठीक है, तो ये x1 x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये वही यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपको दिया हुआ है कि x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये, इतना आसान नहीं देगा ऐसे तोड़ तोड़ के, 2 पॉइंट ही देगा। अब तो सीबीएसई 2 पॉइंट भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो निकालनी है सिंपल फार्मूला से। हाँ, और एक और बात बताता हूँ, ये जो फार्मूला होता है ना इसका एक और फार्मूला है, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला उसे कह सकते हो तुम। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट नहीं सॉरी, सेंटर फार्मूला। अरे नाम नहीं याद आ रहा भाई। देखो कुछ भी हो मैं तो बता देता हूँ यहाँ पर। देखो जहाँ तक मुझे लगता है, देखो ठीक है, अगर एक ऑर्डिनेट है मतलब सेंटर, ओरिजिन तो इतना तो पता होना कि वो बीच वाले को ओरिजिन कहते हैं, वो 0,0 होता है। ओरिजिन से किसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये 0 को नहीं मानेंगे, है ना, इस जो पॉइंट होगा इसका एक्स और इसका वाई को मानने मानेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ एंड हम लोग चलते हैं अपने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ सकने के चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस दिखाता हूँ। सबसे पहला तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये तो आप कर ही लोगे। देखो मुझे जहाँ तक लगता है, देखो ये नहीं कर लो क्या भाई, ये दिया हुआ है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, निकाल लोगे आराम से, एडिशन फार्मूला। भाई डिस्टेंस ही तो निकालना, वही चीज़ कर रखा है। देखो x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगाया, पुट करा, निकाल दिया, इतना तो कर ही लोगे। अबे रिवाइज करने आया हो ना चैप्टर,
रैपिड रिवीजन की वीडियो में पढ़ने तो नहीं आए, एग्जाम्स पास आ गए भाई, मजाक नहीं। रैपिड रिवीजन का वीडियो है, रिवाइज करने आओ। अगर तुम्हें पढ़ना है तो जाके वन शॉट देखो ना, मैंने डाला है वन शॉट। ऐसे वन शॉट है कि भाई वो देख लोगे तो काम खत्म। हर एक चैप्टर के घंटे में कोई कोई मुश्किल चैप्टर है तो उसको दो दो लेक्चर भी दिया है मैंने, तो ऐसा नहीं है। तुम जाके देखो, रैपिड रिवीजन सिर्फ नहीं है, मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं चैनल पे, मैं तुम्हें एंड में बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो ये तो तुम कर लोगे, बहुत आसान है, इतना आसान चीज़ तो नहीं चाहिए था, ठीक है। अब देखो तुम्हें दिखाता हूँ, ये एग्जाम्पल 4 जो एनसीईआरटी में ना कभी कभी बोर्ड में आता है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये आ सकता है, क्यों? क्योंकि उतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा बार आया नहीं है। कभी कभी मतलब कभी कभी ये जो एग्जाम्पल 4 है वो आ जाता है, तो कैसे इसको टैकल करेंगे? देखो भाई, बोलता है 2 पॉइंट दे दिया गया है और 2 पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, एक्स कॉमा वाई पॉइंट से ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं। मतलब अगर ये पॉइंट ए है और अगर ये पॉइंट बी है तो, और ये पॉइंट अगर सी है तो सी ए इक्वल टू सी बी दे देगा। और तुम्हें क्या बोलना रहेगा, तुम्हें बताना रहेगा कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो तुम क्या करोगे, वही चीज़ करोगे। देखो इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के, तो ये जो है सी ए का डिस्टेंस सी बी के डिस्टेंस के बराबर कर दोगे। तो पहले सी ए का डिस्टेंस लिखा, सी का, हम तुम सोच रहे हो भाई इसको रूट कहाँ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे भाई, रूट लगाया, स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये रूट से स्क्वायर, देखो रूट से स्क्वायर कट जाता है, इतना तो पता है ना। रूट लगा है, स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत आसान। चलिए, तो इसी तरह से आप निकालेंगे तो आपका एक एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2, ऐसा एक इक्वेशन आ जाएगा। यही है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। समझ में आ रहा है? यही है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी अपने पास टाइम नहीं है तो एक एक चीज़ में करके नहीं दिखा सकता यहाँ पे रिवीजन के वीडियो में, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही चीज़ कवर हो जाए यहाँ पे। अब देखिए कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, एक एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ। देखो ये आपके एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज 1, अगर बुक हो तो खोल सकते हो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो क्या बोल रहा है कि भाई डिस्टेंस निकाल दो। माहिर हो तुम तो भाई, फाइंड द डिस्टेंस। माहिर हो तुम तो, माहिर हो। कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बताना है। कोलिनियर क्या है? अगर एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। कोलिनियर मान लो एक ये पॉइंट था, ये वाला, एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, एंड एक पॉइंट कहीं यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर ये होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे भाई, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। कैसे प्रूव करोगे? बोल रहा है कि पता करो क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं। तो देखो ये छोटा, जैसे हमने पढ़ा था ट्रायंगल में, छोटा पर छोटा वाला, ये छोटा और ये छोटा, प्लस करने पे ये बड़ा मिलना चाहिए, बड़ा मिलना चाहिए। तो दो छोटे छोटे टुकड़े, दो छोटे प्लस छोटे इज इक्वल टू एक बड़े मिलने चाहिए। ये अगर प्रूफ हो रही है तो समझ जाना कि ये चीज़ें पॉलिनियर कोलिनियर हैं। ईजी है ना, बहुत आसान है, सबसे आसान है, ठीक है। ऐसा कभी कभी आ जाता है ऐसा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो तुम लोग जान ही रहे होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल होते हैं, बस सिंपल प्रूफ करने को बोला है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में दिख रहा है, तुम्हें कर देना, ईजी है। अब देखो मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना भाई, ये केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जाने के चांसेस है। अगर आया डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन, केस बेस्ड के आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखो जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छे केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एक बार तुम जाके देखना पीवाईक्यू में, ऐसे केस बेस्ड पीवाईक्यू या सैंपल पर मैंने पता नहीं है, ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन बने थे, ऐसे ऐसे करके भाई, ऐसे करके ऐसे वाले केस बेस्ड बने थे भाई। एक व्हील का पता नहीं क्या क्या दे दिया था, है ना, कुछ नहीं वो था नहीं, बट इसमें डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना था। जैसे इस बार का तुम्हारे साइंस पेपर में क्या हुआ, टेलीस्कोप वाला आ गया है सैंपल पेपर में, तो उसमें क्या लगाओगे, मिरर फार्मूला ही लगाओगे। लेकिन समझ गए, बस घुमा के क्वेश्चन देगा, घुमा के क्वेश्चन, कभी डरना नहीं, ये बात याद रखना, कभी घुमा क्वेश्चन दे, कभी डर नहीं चाहिए। अब देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे तो आराम से, मैं तुम्हें इतना भरोसा कर रहा हूँ, तुम कर लोगे, ठीक है। ये देखो फिर इक्वी डिस्टेंस आ गया, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस तो वही है, बात कुछ नहीं है। अब ये देखो रिलेशनशिप पता करना है ना, इक्वी डिस्टेंस ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, ये रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन वाला मैंने ऊपर कराया ही, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा तुमको। क्या तुम लोग एक बात जानते हो क्या, कि अगर हमें किसी चीज़ को स्क्वायर प्रूफ करना है, कोई चीज़ है अगर भाई स्क्वायर प्रूफ करना है, साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल, स्क्वायर है। अगर कोई साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, स्क्वायर है, ठीक है। अगर तुम्हें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, जस्ट दो साइड पैरेलल कर दोगे, ट्रेपेजियम है,
ठीक है, जस्ट दो साइड पैरेलल कर दोगे, ट्रेपेजियम है। अगर तुम्हें किसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो तीनों साइड पैरेलल इक्वल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें आइसोसेलेस तो दो साइड करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला होता है ना, h² = p² + b², ये फॉर्मूला वेरीफाई करवा देना बस। इस पे एच ये हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करवा देना। अगर हो गया तो ठीक है, प्रूव हो गया आपका, सही है। अब इसका चैप्टर का ए से प्रूफ करने को आता है ना, रोम्बस प्रूफ करना है तो क्या करोगे, चारों साइड इक्वल कर दोगे इक्वल आएगा करने, हाँ बस ठीक है। रोम्बस प्रूफ करना है तो ना, रोम्बस मतलब 4 साइड्स इक्वल, ऑल साइड इक्वल, 4 चारों इक्वल। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। उसे अपन कहते हैं सेक्शन फार्मूला। मैंने शुरू में तुमसे कहा था ना, दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो उस लाइन का डिस्टेंस, या तो उस लाइन का रेशियो निकालना। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ। सेक्शन फार्मूला दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसे याद कर लो। बोलो, हमारे साथ बोलना शुरू करो। ये फार्मूला मैं कट करता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एनसीईआरटी ने दी हुई है, कॉम्प्लेक्स है, बट मैं कट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और फार्मूला लिखता हूँ, यही फार्मूला है, बट m1 x1 x2 याद करने में दिक्कत होगी। m रेशियो n में लेट करना कि लाइन डिवाइड कर रही है। तो पहले फार्मूला में लिखता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ, है ना। देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, mx2 + ny1 by nx1 nx1 अपॉन m + n, कॉमा, भाई छोटा कर ले यार इसको, ठीक है, कॉमा my2 + ny1 अपॉन m + n। होता क्या है ये, क्या मतलब, क्यों ज़रूरत पड़ता है हमें, क्यों इसका यूज़ करते हैं हम लोग, होता क्या है। देखो, एक दो लाइन है, मन सपोज करो इस लाइन को कोई लाइन डिवाइड कर रही है। सपोज कर लेते हैं हम लोग कि m रेशियो n में डिवाइड कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट होता है x2 y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करवाना है mx2 mx1। अब मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करें, समझ में आएगा। क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन करें, आइए देखिए 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 देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सिंपल रूल बताता हूँ, बहुत सिंपल रूल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, बहुत आसान चैप्टर है। मैंने तुम्हें इसका सेक्शन फार्मूला बता दिया। इसके अगले जो फार्मूले हैं ना भाई, इतने इतने हलवा फार्मूला है, इतना हलवा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो ये पहले याद रखना, mx2 + nx1 अपॉन m + n, ये इसकी x निकलेगी। जो भाई देखो, जो लाइन है, वो लाइन क्या कर रहा है, वो लाइन इसको, जो कट करने वाले को, ये लाइन डिवाइड, इस लाइन को कट करने वाला डिवाइड कर रहा है, तो कट करने वाला का कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो इसका x तो ये है, y कैसे निकालोगे भाई, y कैसे निकालोगे, y ऐसे निकालोगे। y के लिए क्या लिखोगे, y के लिए लिखोगे my2 + ny1 अपॉन m + n। ये तुम y के लिए लिखोगे, ये x ये y, सेक्शन फार्मूला प्रूव्ड। सेक्शन फार्मूला प्रूव नहीं, मतलब ये सेक्शन फार्मूला है आपका, ठीक है। अब देखो, ये जो चैप्टर है, ये सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड उतना मतलब इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि एग्जाम में जनरली सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कहता है भाई सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस है, तुम करो, ठीक है। तो तुमको करना पड़ेगा वो क्वेश्चंस, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट ना, सो डैट यू में प्रिपेयर। अगर तुम प्रिपेयर रहोगे तो तुम्हारा देखो क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूट पाएगा, क्वेश्चन आएगा तो आराम से तुम कर लोगे, है ना। हाँ, अब देखिए, ये चैप्टर जो है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में एक सिंपल सी बात ये है कि आप जो है ना, इसी कौन क्वेश्चंस अगर लगा रहे हो तो काम आपका बन जाएगा। जैसे क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा नहीं लगाने होते ये चैप्टर में। मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ है, इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगाने होते। अच्छा ठीक है, हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया, सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि तुमसे बोल देगा कि भाई ये काम करो, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, इस लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है। अगर किसी लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, मैं यहीं पे तुमको बताता हूँ क्या होगा, बोलो। उसका कोऑर्डिनेट, जो इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0, y, क्योंकि भाई देखो वाई एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस होती है ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। तो ये वाई है, ये वाई है, ये वाई है, इस लाइन पे एक्स हमेशा 0 होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, इस लाइन पे एक्स हमेशा 0 होगा। तो वाई एक्सिस जब भी डिवाइड करेगी तो 0, y एक्स की जगह 0 लिखना। और बोलेगा भैया अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करे तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस अगर बोल दिया तो x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हर एक टर्म पे वाई 0 होता है, चाहे तुम इंटरसेक्टिंग टर्म भी क्यों ना ले लो। तो ऐसी बात याद रखना, इससे सॉल्व हो जाता है। और एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो क्या है, पहले मैं नोटपैड खोलता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। देखो ये देखो नोट्स, अपना नोट्स खुला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको पहले। हो गया, चलिए ये अपना हो गया नोट्स, नोट्स हो गया। आइए अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो कभी भी मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, पहले अपन पहुंचे तो हाँ, चलिए। वैसे आपके एनसीईआरटी में एक समरी दिया हुआ है, ये समरी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि समरी बहुत इंपॉर्टेंट है एक समय पे। ये अपना खाली हो गया पेजेस, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शुरू करके। बात ये है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको बोल देगा कि भाई एक लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। आप रेशियो बता दो, आप रेशियो बता दो, और इसका कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा वो बात अलग है, आप रेशियो बता दो, इसका एक कोऑर्डिनेट दे देगा वो सब। तो जब भी रेशियो पूछ दे, लेट कर लेना भैया, रेशियो है k/1। भाई जनरली तो देता है ना कि लाइन डिवाइड करिए, इस रेशियो में पॉइंट बताओ इस चीज का, लेकिन अगर आपको रेशियो पूछ दे तो आप रेशियो लेट कर लेना k/1। अब k की वैल्यू आराम से निकाल पाओगे, समझ गए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई होप तुम समझ गए होगे, नहीं समझे तो भाई फिर डिस्ट्रक्शन, तबाही। हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़, जो कि ये समझ में आने के बाद मुझे तुम्हें दिखानी थी, आपकी जो है ये वाली, ये देखो, ये वाली पॉइंट ऐसे कभी पूछ देता है, मैं यही बोलना चाह रहा था। देखो ये पॉइंट है भाई, ये है पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, मतलब भाई ये एक पैरेललोग्राम का पॉइंट है, आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, नहीं वैल्यू ऑफ पी बतानी है। तो भाई एक 4 पॉइंट दे दिया है, देखो तुम्हें 4 पॉइंट दे दिया होगा, 4 पॉइंट दे दिया है, पैरेललोग्राम बोला है टेकन इन ऑर्डर, मतलब ये 4 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, बोला भाई पी की वैल्यू बता दो, पी कहाँ है इसमें दिखा दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पी कहाँ है, देखो बहुत ध्यान से देखना, पी कहाँ पर है, ये पी है, दिख रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, देखो ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर, ये डिस्टेंस भैया इस डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ हो जाएगा। अगर तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तुम उससे भी प्रूफ कर सकते हो, तो सबसे आसान था, ये तो सबसे आसान था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 7.2 जो तुम्हारी एनसीईआरटी है, 7.2 अगर तुम देख पा रहे हो, आई होप तुम देख पा रहे हो, दिख पा रहा हो तुम्हें, ठीक है। वो देखो तुम्हारी जो एनसीईआरटी उसमें ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम करके जाना, उसमें ये क्वेश्चन डोमिनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये केस बेस्ड वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, यहाँ पे ये है भाई, यहाँ पे ये है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछ देता है ना, फिर क्या करता है, ज़्यादातर क्या ही कर, ज़्यादा 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 क्या ही कर लेगा,
और क्या ही कर लेगा, और क्या कर लेगा, और क्या कर लेगा भाई, इनके बीच में एक और फ्लैग आ गया, आप बताओ अब इस फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सब पूछेगा और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्या ही पूछ लेगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रेस प्रवेश किए गए हैं, पेश किए गए हैं, जो भी किए गए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, आपका एकदम ये चैप्टर धुआं बन जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, 30 से 40 क्वेश्चन इस चैप्टर के देंगे, पता है। RD शर्मा, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की आपकी बुक एंड आपका ये NCERT का एग्जाम्पलर, सभी इसमें इंक्लूडेड होगी, सभी इसमें इंक्लूडेड होगी। तो आप जाकर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर आपने लिख लिया हो तो मैं फिर इसको ऊपर करना चाहूँगा, ताकि आप और भी स्क्रीनशॉट ले सकें। वैसे ये भी आपको मिल जाती है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जूम आउट करो तो हो जाएगा। अगर आपको पूरा एक शीट चाहिए ना, पूरा शीट चाहिए, तो आप क्या करो, आप जाओ मेरे कम्युनिटी सेक्शन में, दिया हुआ है, ले लो फ्री में। और एक और बात बताता हूँ, ये जो चैनल है ना, इस चैनल में मैंने PYQ, इस चैनल में भाई मैंने PYQ सैम्पल क्वेश्चन पेपर एडुकाट के, फ्री माइंड मैप, हाँ, फ्री के नोट्स, फ्री के लेक्चर्स, भाई एक एक चीज़ फ्री की है। तुम जाओ और प्रॉफिट उठाओ यार, क्या कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, और तुम्हारे चैप्टर में तुम्हारा बुक जो है ना, उसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, इसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर सम अप हो जाएगा। देखो कैसे पूरा चैप्टर सम अप हो रहा है। देखो भाई, देखो पहला डिस्टेंस फार्मूला ये है। हाँ, तुम्हें अगर रिवाइज करना मैथमेटिक्स में, नोट्स में कहता हूँ अब मत बनाओ, नोट्स मत बनाओ। अगर तुम्हें रिवाइज करना है, चैप्टर के फॉर्मूले तो मेरे आखिरी चैप्टर में दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के। ये मैंने, मतलब ऐसा क्या है कि मैंने इसको देखना आज तक तो मैंने ये नहीं देखा था NCERT में, मतलब ध्यान नहीं दिया था उतना। मैंने सोचा यार समरी है, आज तक मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा ध्यान इस वीडियो को ना, जब मैं NCERT की इस क्लिप ले रहा, मतलब इस वीडियो को फ़ोटो काट के इसमें लगा रहा था, जब तब मेरा ध्यान गया, तो मैंने इसका भी वीडियो फ़ोटो लगाया। आप लोग देखो ना, बहुत बहुत प्यारी सी चीज़ NCERT ने दे रखी है यार। देखो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला और ओरिजिन से वो बता रखा है तुम्हें, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट हो, डिवाइड कर रहा है, तो M1 वाला ये काट देना, मैंने जो बताया वो लिख देना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये चीज़ है कि ज्वाइनिंग है, क्या है बोला ये, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा, मिड पॉइंट ये मैं तुम्हें बताना भूल गया, शायद तुम्हें बता दे रहा हूँ तुम्हें। ये लाइन है एक, ठीक है, इस लाइन को, ये लाइन ज्वाइन अगर काट रही है, अगर 1:1 अगर मिड पॉइंट में डिवाइड कर रही है ना, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, याद मत करो, याद मत करो। अगर तुम यहाँ पे लिखते भी हो ना, तो 1 × 1 करके वो तुम प्रूव कर सकते हो, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन तुम्हारी आसानी के लिए ये फॉर्मूला है ना, क्योंकि तुम्हें बार बार प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है, बस x2 + x1/2 और y2 + y1/2, ये याद रखना, बस काम बन गया तुम्हारा, याद रखना, बस काम बन गया तुम्हारा। तब तक के लिए चैप्टर में पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं अगले किसी एक दमदार चैप्टर के साथ, और वहीं पर अपना शुरू करेंगे कार्यक्रम नए चैप्टर के साथ, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा बहुत प्यारा सा चैप्टर है। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। थोड़ी सी वीडियोस लेट आ रही हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर लेट आ रही हैं तो उसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा, तभी तो चीज़ें लेट हो रही हैं। तो ये चैप्टर का रैपिड रिवीजन देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर क्या है ना, बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इतना टाइम नहीं दिया। 20 मिनट का वीडियो बनाया है मैंने, रैपिड रिवीजन 20 मिनट का बनाया। इसके क्यों, मैंने बस इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट बताने पे ध्यान दिया है, क्वेश्चंस 1-2 लगवाए हैं बस, एंड NCERT की पूरी जो भी अपनी मेन क्वेश्चंस थी, वो तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने। अगर तुम रैपिड रिवीजन को ना एकदम बढ़िया से बैठ कर और देखे होगे ना, मैं वादा कर रहा हूँ तुम्हें पूरी NCERT तुम्हारी लग जाएगी। जाओ, उसकी शर्त क्या है, शर्त ये है कि तुम इससे पहले ये पढ़ चुके हो। अगर पढ़ने आए थे, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं लग पाएगा एक क्वेश्चन भी, ठीक है। फिर कह रहा हूँ, रैपिड रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है, रैपिड वन शॉट नहीं है, रैपिड सिलेबस कंप्लीशन वीडियो नहीं है, रैपिड रिवीजन है, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में एंड किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ एंड सब्सक्राइब कर दो यार, है ना।
वेरी लॉट ऑफ एफर्ट्स दे रहा हूँ मैं, तुम लोग सब्सक्राइब कर दो। और देखो मैंने वादा किया है ना, तुम्हारा मैथ का एग्ज़ाम होने से पहले नहीं, गैप डेज आने से पहले पहले तुम्हारे सारे के सारे रैपिड रिवीजन डन करवा दूंगा। शुरुआत में अप्रैल में वादा किया था ये। क्या है कि कुछ चेंज वेंज करा है मैंने नाम, क्यों कुछ बच्चे भी बोल रहे थे और मुझे भी सही नहीं लग रहा था यार, है ना, नेम कॉपी करना। तो मैंने कहा कि चेंज कर दिया जाए, तो मैंने एक नया नाम रखा है एक नए लोगों के साथ। तो होप कि आप तक ये चैनल पहुंच रहा होगा। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वो सेफ रहेगा। पता नहीं इस बार आया है वीडियो, अगले बार आपके पास आएगा कि नहीं। ठीक है, मिलेंगे तब तक के लिए वही, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। क्योंकि देखो ये समय 1 महीना तुम्हारे पास है, 1 महीने में अगर स्वस्थ नहीं रहोगे, पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, बहुत पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, पढ़ाई मना नहीं कर रहा हूँ, स्वस्थ रहो यार। अगर अभी कुछ हेल्थ को कुछ हो गया ना, अभी अगर मान के चलो फीवर हो गया, उसी में पढ़े हो, तुम्हारा 20 दिन वेस्ट हो गया, तो 1 दिन पढ़ के 10 दिन ना पढ़ने से अच्छा है कि डेली डेली पढ़ो, लेकिन हेल्थ पे थोड़ा केयर करो। हेल्थ मैं कहता हूँ केयर करो, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे बच्चों के नंबर लो रह जाते हैं यार, समझो इस बात को। हेल्थ की ही वजह से लास्ट टाइम में लो रह जाते हैं, तो मेरी बात को तुम समझो, तुम्हें लो रहना है कि ऊपर चमकना है। और हाँ यार, सिलेबस जैसे ही तुम्हारी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगी, रिजल्ट आते ही भेजना है भाई साहब टेलीग्राम में, ये याद रखना, ठीक है। चलते हैं भाई, चलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय।